जन्म लेने वाले अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, जिसको पूरा विश्व धर्म सम्राट के नाम से जाना और धर्म सम्राट के नाम से पुकारा। बोलिए कृपात्री जी महाराज की जय। उनकी जन्मभूमि प्रतापगढ़ की ही धरती है और इस प्रतापगढ़ की धरती से कोई भी एक बालिका निकल जाएगी, कोई एक बालक भविष्य में निकल जाएगा, तो इस धरती के नाम को, इस धरती के खुशबू को, इस माटी के खुशबू को विश्व के कोने कोने में जाकर के फैलाएगा। यहाँ का हर गांव तपोभूमि है, साधारण भूमि नहीं है। यहाँ भारत की भूमि भोग की भूमि नहीं है, भारत की भूमि जो है योग की भूमि है। यहाँ योग जो है अपने आप हुआ करता है। भारत की भूमि भोग की भूमि नहीं है, योग की भूमि है। यहाँ योगी पैदा होते हैं, यहाँ जोगी पैदा होते हैं, यहाँ ज्ञानी पैदा होते हैं, यहाँ शिक्षक पैदा होते हैं। यहाँ जो है पूरे विश्व को, क्योंकि भारत के बारे में आपको बता दो, बच्चों में काफी किताब लाए हो तो नोट कर लो। भादिक्तल धातु से भारत बना है। आदरणीय हमारे दिनेश सिंह जी, भादिक्तल धातु से भारत शब्द बना है। धर्मेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। भादिक्तल धातु से भारत बना है। भादिक्तल धातु का मतलब भासते, यानी जो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, उसी का नाम भारत है। जो पूरे विश्व को प्रकाशित करे और लोग जो है ध्यान दे, उसका नाम भारत है। रेटू जी बैठिए ना, काय परेशान अब बैठेंगे तो हमको आनंद आएगा। मत इधर जिसको आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा, होना होगा होगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हाल तुम्हारे हाथों में। तदीयं वस्तु गोविंदम शुभमेव समर्पये ध्यान सुखो भूत्वा प्रसीदत। तदीयं वस्तु गोविंदम, तुम्हारी दी हुई वस्तु को तुमको मैं सौंप रहा हूँ। मुझे जो भूमिका परमात्मा आपने दिया है उसको मैं ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूँ। आगे क्या करना नहीं करना ये आपका विषय है। उनका फर्ज क्या है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक फैलेगी वहाँ तक फैलाऊंगा, जहाँ तक फैलेगी। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद महाराज जी, कोट कोट प्रणाम आपको। अहले सियासत जाने। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। ये बेटियां जितनी बैठी हैं सब देवी की प्रतिमा है। हमारे भारत वर्ष ही ऐसा देश है जहां 1 साल से लेकर के 11 साल तक की बच्चियों का नवरात्रि के महीने में शामिल होकर के पूजा किया जाता है और पूजन करने के बाद उनको माला पहना करके बढ़िया बढ़िया मिष्ठान, क्योंकि हम 9 दिन उससे तो परमानेंट है, लेकिन 9 दिन के लिए विशेष इनमें शक्ति आ जाती है। इसलिए भारत की बेटियों, तुम जब भी बड़ी होना चाहे, जहाँ भी जाना, लेकिन केवल देवी बन करके रहना और देवी बन करके अपने परिवार और समाज के नाम को रोशन करना। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जब जापान में गए तो गीता लेकर के गए थे। जापान वाले गीता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री को गीता भेंट किया और गीता भेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि वहां के प्रसाद व्यवस्था, वहां के जो प्रधानमंत्री थे, कहा कि अबू साहब पूरा विश्व अपने लिए जीता है, लेकिन मात्र भारत है जो पूरे विश्व के लिए जीता है, पूरे विश्व के लिए जीता है। मात्र भारत है पूरे विश्व के लिए जीता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने देखा होगा, हर नवरात्रि में छोटी छोटी बच्चियों को घर बुला करके उनका जन्म होकर के पूजा करते हैं और संदेश देते हैं हमारी सभी बेटियां
हर देवी हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा ये कलश भी रखा हुआ आप देख रहे हैं। आज का कार्यक्रम बड़ा ही दिव्य है मित्रों। इन बच्चों के अंदर एक संस्कार देना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं अजय प्रताप सिंह रिंटू जी और कथावाचक सच्चिदानंद महाराज जी। सादर प्रणाम। रिंटू जी पढ़ेंगे, पढ़ लेने के बाद आप लोग उस संकल्प को ध्यान से सुनिएगा और एकदम या तो संकल्प ले लीजिएगा कि नहीं हमको इसको मानना ही मानना है जीवन में। और जिस दिन लोग संकल्प ले लेंगे, देवियां यदि देश की जग जाएगी, देखते देखते युग बदल जाएगा, देखते देखते युग बदल जाएगा। क्षमा चाहता हूँ पूज्य आचार्य जी, कुछ बच्चों को ये घर शपथ जाना है। पत्र का उनके कुछ यहाँ कर से रहे हैं बात। हमने परमिशन लिया था, वो 1 बजे तक की थी, 1:30 बज गया है। तो मैं जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो नहीं भी जाना चाहते हैं, सबको एक साथ एक जी शपथ पत्र है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको दोहराएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, आप लोग दोहरा करके ही जाएंगे। तो मैं जैसे आपके गुरुजन लोग पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ूंगा और आप सब लोग बोलेंगे। हम इस पवित्र धाम पर विराजमान देवी देवताओं को साक्षी मानकर उनके श्री चरणों में शीश झुकाकर शपथ लेते हैं कि नंबर 1 प्रत्येक दिन प्रातः काल उठकर अपने पूजनीय माता पिता को जो कि इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ देवी देवता हैं का चरण स्पर्श करेंगे। चरण स्पर्श समझते हो ना? पैर नहीं छूना है, चरण स्पर्श करना है। आपके हाथों की उंगलियां आपके माता पिता के पैरों की उंगलियों पे जाएं। अगर उनके अंगूठे को स्पर्श करते हैं तो और अच्छा है। साथ ही साथ परिवार के सभी बड़ोजनों का चरण स्पर्श करेंगे। चरण स्पर्श करेंगे। धरती माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता और सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। पहली शपथ आपने ले ली। पहली शपथ हो गई जी। बहुत कठिन तो नहीं है? बहुत कठिन तो नहीं है? इसको सब कर सकते हैं ना? सब लोग करेंगे? हमारा निवेदन है, जो भी गुरुजन आए हैं, ये मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सब इन बच्चों से कल ही क्लास में पूछेंगे कि कितने लोग अपने अपने माता पिता के चरण सुबह उठ करके छू के आए हैं। सभी अपने बड़ों का चरण छू करके आए हैं। तो दूसरी है, हम सब कभी भी चाय नहीं पिएंगे। उसकी जगह पर काढ़ा अथवा नींबू की चाय पिएंगे। ये भी कोई कठिन काम तो नहीं है? सब लोग करेंगे ना? अब आइए, ब्रेड, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर्स, चाट, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, चिप्स, पैकेट वाली नमकीन, कुरकुरे, क्रीम वाला बिस्कुट, चॉकलेट, सफेद चीनी और सफेद नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी को कोई दिक्कत आएगी? ये सब नहीं खाना है ना? खाना चाहिए। स्कूल में तो रोज पढ़ाया जाता है ना कि इसको नहीं खाना है, लेकिन हम लोग खा रहे हैं। तो आज शपथ लेके जा रहे हैं तो अब नहीं खाना है। फ्रिज का ठंडा पानी, प्लास्टिक में रखे हुए बोतल का पानी और फ्रिज में रखे हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्नान करते समय प्लास्टिक का जग, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का टब का प्रयोग नहीं करेंगे।
उसके स्थान पर स्टील अथवा अन्य धातु से बने लोटा बाल्टी का प्रयोग करेंगे। नंबर 6 जो आप लोगों को बहुत प्रिय है, जन्म दिवस के दिन हम सब केक नहीं काटेंगे। कितने लोग इससे सहमत हैं? कितने लोग केक नहीं काटेंगे? और केक नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे सुनिए। उस दिन अपने माता पिता की पूजन करके घर का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। इस दिन एक पौधा अवश्य लगाएंगे। गाय माता की सेवा करेंगे। 7वां है, हम सब कभी भी पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे और न ही घर के किसी देवतुल्य सदस्य को करने देंगे। हम सब कभी भी किसी को गाली अथवा अपशब्द नहीं कहेंगे। अभी आप छोटे हैं, अभी आप छोटे हैं, आपको तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं, लेकिन आप अपने घर वालों को समझाइए वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करेंगे। जैसे मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाएंगे। कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। हम सब अपने अपने घरों में कम से कम एक गाय अवश्य पालेंगे। जल अनमोल है, उसको बर्बाद नहीं करेंगे। जितने जल की आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करेंगे। अधिकांश घरों में क्या हो रहा है कि सबमर्सिबल लगा हुआ है और आप एक गिलास पानी लेने जाते हैं तो सबमर्सिबल का बटन ऑन करते हैं और उसमें 2 बाल्टी पानी बर्बाद हो जाता है। इस पे ध्यान दीजिए। आप लोग जितना पानी की जरूरत है पानी घर में स्टोर कीजिए, स्टील की बाल्टी में, स्टील के टंकी में, उसी से पानी का प्रयोग कीजिए। शादी विवाह व अन्य संस्कार समारोह सूर्यास्त के पहले करेंगे। मतलब रात्रि में अब कोई काम नहीं करेंगे, सूर्यास्त के पहले करेंगे। इन आयोजनों में तथा भंडारे आदि में भोजन को शुद्ध, स्वच्छ व स्वदेशी विधि से तैयार सामग्रियों से बनवाएंगे। उसमें रिफाइंड तेल, डालडा, पनीर आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। भोजन खाने के लिए पत्तल का अथवा गन्ने से बने हुए थाली कटोरी का तथा पानी पीने के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग करेंगे। प्लास्टिक के गिलास और पन्नी लगे हुए प्लेट थाली का प्रयोग नहीं करेंगे। बाजार से सब्जी, फल व सामान लाने के लिए कपड़े का थैला अथवा झोला का प्रयोग करेंगे। हम सब अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न के बराबर करेंगे। उसके स्थान पर ऑर्गेनिक खाद अथवा गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे। हम सब आयुर्वेद को अपनाएंगे। अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कम से कम करेंगे।
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। खान पान रहन सहन सुधार कर आंतरिक स्वच्छता लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबको आंतरिक स्वच्छता लाने की बहुत जरूरत है। बाहरी स्वच्छता तो आ ही जाएगी जब पहले हम आंतरिक स्वच्छ हो जाएंगे। नागरिक देवो भव का पालन करते हुए अपने अपने अंदर के देव एवं देवी को पहचानेंगे और उनको शुद्ध स्वच्छ रखेंगे। शुद्ध भोजन जल पिलाएंगे। हम सब मोबाइल का कम से कम प्रयोग करके अपने अपने पाठ्य पुस्तकों का रामचरितमानस का भगवत गीता को पढ़कर उसका अनुसरण करेंगे। प्यारे बच्चों, रात्रि का भोजन आप लोग बहुत विलंब से करते हैं। इसके लिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि रात्रि का भोजन शाम 6 बजे तक करने की आदत डालिए। ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो सब हो जाएगा। अगर आप कह देंगे मम्मी से हमको 6 बजे के तक खाना दे दीजिए, सूर्यास्त के पहले मैं भोजन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मिलेगा। तो इसका भी प्रयास करेंगे। हम सब रात्रि का भोजन 6 बजे तक करने की आदत डालेंगे। शाम 6 बजे के बाद भोजन न करके केवल तलल पदार्थ या सब्जियां खाएंगे। समाज के सभी पुरुषों में तथा महिलाओं में देवी को और देवता को देखेंगे। हम सब जीन्स का पैंट नहीं पहनेंगे। 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 भारतीय प्रधान पहनेंगे। अब आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिरों में देवी देवताओं पर पॉलिस्टर, पेरिकाट, नेट तथा सिंथेटिक चुनरी का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस चुनरी का आप प्रयोग करते हैं किसी काम की नहीं है। उसको अगर आप अपने सर पर जगह रख करके अपने कंधे पर रखिए तो आपको शरीर में दाने निकल आएंगे। तो आप अपनी माता, अपनी जो पूजनी माता है जिसको आप पूज्य मानते हैं, देवी देवता, उनके कैसे कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। सूती कपड़े की चुनरी, जैसे आपको पसंद है सूती कपड़े की चुनरी, वैसे ही उसका प्रयोग कीजिए वहां पर मंदिरों में। और भोग जो भगवान को भोग लगाते हैं, शुद्ध घर का बना हुआ अथवा फल का लगाएंगे। हम अपने अपने घरों को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखेंगे। मैं सुधरूंगा, घर सुधारूंगा, की विचारधारा को अपनाऊंगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। मांसाहार भोजन नहीं करेंगे। यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारी प्यारी देवियों, मेरे प्यारे प्यारे देवताओं, आज जो मैंने आप सबसे प्रार्थना किया है, आप सबको शपथ दिलाया है, इसका आप पालन कीजिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। इसी के पालन में ही आपके जीवन में सुधार आएगा। आप भारतीय सभ्यता संकेत से जुड़ेंगे। जिन बच्चों को जाना है, ट्रेन जा रही है, इसके बाद फाटक खुलेगा। मैं जवानी काका से